ओशो का कुछ संदेश सुनते हैं। इस संदेश में ओशो ने वे सारे सूत्र दिए हैं कि हम अपने पिया से मिल लें, अपने जिया से मिल लें, और किस तरह वो हमारे भीतर बस समा जाए और उसे हम समेट के रख लें। समर्पण, पूर्ण समर्पण के अतिरिक्त प्रभु के मंदिर तक पहुंचने का और कोई भी मार्ग नहीं है। छोड़े सब, उस पर छोड़े। नाहक स्वयं के लिए सिर पर बोझ ना ढोवें। जो उसकी मर्जी, इस सूत्र को सदा स्मरण रखें। जीसस ने कहा है, तेरी मर्जी पूरी हो, Thy will be done। इसे स्वयं से कहते रहें। चेतन से अचेतन तक यही स्वर गूंजने लगे। जागते सोते यही धुन बजने लगे, और फिर किसी भी क्षण जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, समाधि घटित हो जाती है। फिर से सुनना इस लाइन को। और फिर किसी भी क्षण जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, समाधि घटित हो जाती है। समर्पण की पूर्णता ही समाधि है, और स्वयं का विसर्जन ही समर्पण है। कहें जो उसकी मर्जी और भीतर देखें। क्या कुछ टूटता और खोता हुआ नहीं मालूम पड़ता है? क्या कुछ नया और अपरिचित जन्म लेता हुआ नहीं मालूम पड़ता है? किस तरह बस ये अहंकार विदा हो जाए और हम अपने भीतर से खाली हो जाएं, और जो बोझ ढो रहे हैं उसे नाहक ही ओशो कह रहे हैं कि हम बोझ ढो रहे हैं। तुम छोड़ के तो देखो उसके ऊपर। और छोड़ना क्या है? जिस दिन इस अहंकार को हम विदा कर दे, जिस दिन हमारी दिनचर्या इस तरह से हो जाए कि बस वही है, मैं नहीं, इस मैं की किस तरह से विदा हो जाए, और वो तो तुरंत तुरंत बरसने को तैयार है, तुम्हारे भीतर ठहरने को तैयार है। तो जिस तरह ओशो कह रहे हैं, सोते जागते बस किसी तरह अपने भीतर के कोई भीतर को खाली करो। ये अहंकार हर जगह से हमें घेरा हुआ है। किस तरह ये अहंकार विदा हो और हम उसमें एक हो जाएं, हम उसमें लीन हो जाएं। और यही शुभकामना तुम सबके लिए है कि बस धीरे धीरे, जैसे ओशो कह रहे हैं, चेतन में अचेतन में बस यही गूंजने दो, जो तेरी मर्जी वो पूरी हो, जो तेरी मर्जी वो पूरी हो। बस इतना प्यारा संदेश है ओशो का आज। चलो और इसका रसपान करेंगे और इसको भीतर से गहरे से समझेंगे कि किस तरह ये विदा हो और वो पिया हमारे भीतर बस घर बस जाए। एक बार फिर से सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जो शब्द हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, मिल हो प्यारे जिया,
और अभी जो ओशो का संदेश हमने सुना माँ से, अगर हम सभी संतों में, सभी सद्गुरुओं में कुछ समान खोजें, भले वो भक्ति के मार्ग के हों, भले वो ध्यान मार्गी हों, भले परमात्मा के गीत गाते हुए वे परम धाम पहुंचे, भले अपने भीतर का निरीक्षण करते हुए, भीतर खोजते हुए, देखते हुए, साक्षी भाव से वे निर्वाण को उपलब्ध हुए। एक बात जो सब में समान है, याद रखना, ध्यान में और भक्ति में भेद हो सकता है, लेकिन एक बात सब जगह, एक महिमा, एक गुणगान सब जगह मिलेगा, और वह है उसकी मर्जी। भक्त जब कहता है तो कहता है उसकी मर्जी, उसकी मर्जी से सब हो रहा है, उसकी कृपा से सब हो रहा है, तेरा भाना मीठा लागे। और ध्यान मार्ग पर चलने वाले जो संत हैं वे कहते हैं तथाता, स्वीकार भाव, बस ऐसा ही है, और जैसा है उसका परम स्वीकार, वही पार लगाने वाला है। तो भक्त में और ध्यानी में कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि एक कहता है जो हो रहा है, जो घट रहा है, जैसा है वह स्वीकार। थोड़ा कठिन हो सकता है, क्यों? क्योंकि बड़ा अन्याय भी दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर ये कह पाना कि जो है वह सब स्वीकार है, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। भक्त का काम थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? भक्त ये नहीं कहता कि जो हो रहा है वह स्वीकार है, भक्त कुछ उसमें समझो थोड़ा रस घोल देता है, थोड़ा ऐसा समझो कि थोड़ा मक्खन लगा देता है। सुबह का समय है, नाश्ते का समय, तो आपको याद दिला दूं, बम्बई में, पूना में एक बहुत ही बढ़िया नाश्ते की डिश मिलती है, उसे कहा जाता है मस्का पाव। मस्का यानी बटर और पाव यानी ब्रेड, है ना? तो याद रखना, ध्यान मार्ग पे चलने वाला जो है वो पाव की भांति है, और भक्ति मार्ग पर जो चल रहा है, भक्ति मार्ग बिल्कुल मस्का पाव जैसा है। पेट तो पाव से भरेगा, लेकिन जब पाव के साथ मस्का हो तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। तो भक्त ये नहीं कहता कि जो है वो स्वीकार है, चलो जैसे तैसे अपने आप को मनाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया था कि जो है उसे स्वीकार करो। भक्त कहता है जो हो रहा है वह उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है। भक्त एक सहारा पकड़ लेता है, और सहारा बड़ा प्यारा है, ऐसा सहारा कि वह जिसे ध्यान मार्ग पर चलने वाले कहेंगे निराकार, जिसे कहेंगे धम्म, जिसे कहेंगे परम सत्ता, वे भी कहेंगे कि यह जो परम सत्ता है इट इज इंटेलिजेंस। यह जो सत्ता है उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस से, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से सब कुछ चल रहा है। और भक्त कहता है कि उसकी मर्जी से हो रहा है, वह जानता है क्या बेहतर है, वह जानता है क्या बेहतर है। तो इनडायरेक्टली बात उसी हायर इंटेलिजेंस की हो रही है, उस
सुप्रीम इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो ध्यानी का नाता उस सुप्रीम इंटेलिजेंस से थोड़ा दूर दूर का महसूस होता है, थोड़ा रूखा रूखा महसूस होता है। भक्त कहता है वह मेरा प्रियतम, वह मेरा प्यारा, वह जानता है क्या शुभ है क्या अशुभ है मेरे लिए, वह जानता है इस जगत को कैसे चलाना, वह जानता है कि कैसे विकास होगा, कैसे हम जागेंगे, कैसे हम धीरे धीरे उसके निकट आने की शुरुआत करेंगे। तो भक्त कहता है कि अगर जीवन में कष्ट भी आता है, दुख भी आता है, तो वह भी उसकी मर्जी से, उसकी कृपा से आ रहा है। अब ध्यानी को बड़ा कष्ट होता है ये सोच करके, उसकी मर्जी से ही अगर आना है तो फिर कष्ट क्यों आता है, फिर दुख क्यों आता है। लेकिन अगर ध्यानी भी थोड़ा गहरे में उतरे तो वो पाएगा कि जब जब वह परम नियम के साथ चलता है तब तब जीवन में सुख है, और जब जब परम नियम के विरोध में चलता है तब तब दुख है। और भक्त क्या कहता है इस संबंध में? भक्त कहता है उसकी रजा में चलने में सुख है और उसकी रजा ना मानकर चलने में दुख है। गुरुमुख होने में सुख है, मनमुख होने में दुख है। तो भक्त की शब्दावली थोड़ी अलग है और ज़्यादा प्यार से भरी है, रस से भरी है। ध्यानी की शब्दावली भी थोड़ी रूखी सूखी है, उसका स्वीकार भी थोड़ा रूखा सूखा है, उसके जीने का ढंग भी थोड़ा तो रूखा सूखा रह ही जाता है। लेकिन अंततः इशारा उस एक की ओर ही है। उसे भक्त की दृष्टि से देखो या साधक की दृष्टि से देखो। ओशो से पूछो तो ओशो कहते हैं एक बड़ी अद्भुत बात। ओशो कहते हैं कि जो उस परम नियम यानी धर्म यानी धम्म के साथ चलता है उसका जीवन सुखी होता चला जाता है। जो परम नियम के विरोध में चलता है उसके जीवन में दुख आता है, और जो परम नियम के साथ एक हो जाता है वह मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। बड़ी समझने जैसी बात है। ओशो के वक्तव्य हैं, बड़े प्यारे वक्तव्य हैं, और बहुत बार वो बात समझ में नहीं आती कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ओशो कहते हैं डू नॉट स्विम, फ्लोट, तैरो मत बहो। ये ओशो के बहुत ही अद्भुत और बड़े फेमस वचनों में से एक वचन है, तैरो मत बहो, डू नॉट स्विम, फ्लोट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हम कोई भी जीवन में प्रयास ना करें? क्या हम कुछ भी ना करें, बस अपने आप को छोड़ दें और फिर ओशो को ही कहते हुए पाएंगे कहीं और कि तुम्हारा जीवन अगर एक ड्रिफ्ट वुड की तरह है, अगर एक सूखे पत्ते की भांति है कि हवा यहाँ से जहाँ ले जाए वहाँ तुम चले जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई दिशा ही नहीं, और जब तक तुम्हारे जीवन में दिशा नहीं तब तक जीवन सुंदर परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो क्या अर्थ है जब ओशो कहते हैं तैरो मत बहो? अर्थ यह है परम नियम के साथ बहो, गो विद द सुप्रीम स्ट्रीम, do not try to swim against the supreme stream। समझें इस बात को। सबसे बड़ा दुख जो किसी के भी जीवन में आता है वह है किसी अपने की मृत्यु। उससे बड़ा दुख तो नहीं होता शायद। धन गंवाने का इतना दुख नहीं होता क्योंकि वापस कमाया जा सकता है। कुछ और छुटपुट हो जाए, छुटपुट कह रहा हूँ क्योंकि मृत्यु के सामने सब कुछ ही छुटपुट है, कुछ भी हो जाए वो वापस मिल सकता है या उसके बिना कामकाज चल सकता है। मुश्किलों से सही, कठिनाई से सही, तकलीफ से सही, लेकिन उसके बावजूद कामकाज चलते रहता है, जीवन चलते रहता है। लेकिन अपना कोई प्रिय, उसकी मृत्यु से ज़्यादा तो दुख की घटना नहीं है कोई भी। अब भक्त का
जो दृष्टिकोण होगा वो अलग होगा। भक्ति मार्ग पर चलने वाले संत जो कहेंगे उनके वक्तव्य अलग होंगे, और जो ध्यान मार्ग पर चले हैं उनके वक्तव्य अलग होंगे। बोलने का ढंग अलग होगा, लेकिन अगर गौर से समझोगे, देखोगे तो पाओगे कि इशारा सदा एक ही दिशा में है। सुनो, भक्ति मार्ग पर चलने वाले संत क्या कहेंगे? जब किसी की मृत्यु हुई तो कहेंगे उसी का था, उसी ने अपने पास वापस लौटा लिया, वहीं से आए थे वहीं वापस समा गए, हरि चरणों में वापस पहुंच गए। और ध्यान मार्ग से चल के जो संतत्व को उपलब्ध हुए हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि लहर थी, सागर में लौट गई। थोड़ा दूरी का नाता, लेकिन बात एकदम खरी। 24 कैरेट गोल्ड, कहीं कोई खोट नहीं है। जिसे हम जन्म कहते हैं वो ऐसा ही है जैसे एक लहर उठी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है कि लहर वापस सागर में समा गई। उठती कहाँ से है लहर? सागर से। और समाती कहाँ है? पुनः सागर में समा जाती है। और तुम यदि इस परम नियम का विरोध करोगे तो दुखी होगे। परम नियम क्या है? जो उपजय सो बिनस है। सदगुरु नानक कहते हैं जो उपजय सो बिनस है। जो पैदा हुआ वो एक दिन मिटेगा। यह उसकी रजा है, यह उसका हुक्म है, यह उसकी मर्जी है। और बुद्ध से पूछो, महावीर से पूछो, वो कहेंगे शरीर जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। तुम शरीर नहीं, तुम शरीर के पार कुछ और हो। उसे खोजो, उसे पहचानो। और अगर तुम चाहो कि मृत्यु न हो, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा स्वीकार नहीं है कि मृत्यु हो सकती है, घट सकती है, तो याद रखना जीवन में दुख आएगा। क्यों? क्योंकि नियम है, सच इज द वे थिंग्स आर, दैट इज हाउ इट इज, एस धम्मो सनातनो। यह नियम है कि जो जन्मा है वह मरेगा। इस नियम के अगेंस्ट में जब तुम अपेक्षा करते हो, उसके अगेंस्ट में जब तुम प्रयास करते हो, जब तुम उपाय करते हो, एक ना एक दिन हताश जरूर होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हताशा हाथ में ना आए। ऐसे बहुत से नियम हैं, सिर्फ मृत्यु से संबंधित नहीं। एक और नियम मैं आपसे कहूं, उन परम नियमों में से एक नियम है तृष्णा दुष्पूर है। डिजायर्स आर एंडलेस। जो जो मिलता चला जाए लगता है ये तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिला उसका क्या? तो डिजायर सदा भविष्य में बनी ही रहती है। तो अब जो ध्यान मार्ग के संत हैं वो कहेंगे कि जो इच्छाओं के पीछे दौड़ेगा वह दुखी होगा ही। तुम्हारे दुखों का कारण है तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं। और भक्ति मार्ग पर चले संत जो है उनसे आप पूछोगे तो वो कहेंगे अगर इच्छा ही करनी है तो उससे मिलन की इच्छा करो। अगर कुछ पाना ही चाहते हो तो परम धाम खोजने निकलो। अगर चाहते हो जीवन में सुख मिले तो परम सुख की खोज में निकलो। तो थोड़ी बहुत शब्दावली अलग अलग होगी। परमात्मा के सिवा कोई दूसरा घर नहीं, परमात्मा से मिलन के सिवा कोई दूसरा सुख नहीं, परमात्मा से मिलन के सिवा कहीं कोई दूसरी शांति नहीं। या कोई कहेगा आत्म स्वरूप से पहचान हुए बिना शांति नहीं। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, सदा से मौजूद है।
शब्दावली अलग अलग है, लेकिन इशारा सदा एक दिशा में है। और उन तमाम तरह के इशारों में सबसे महत्वपूर्ण इशारा जो है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, वह इशारा है एक गहरे स्वीकार के भाव से यह जीवन जिया जाए। जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसका एक गहन स्वीकार, गहरा स्वीकार। क्यों? अस्वीकार का अर्थ है मैं, यानी जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं समझता हूं, वैसा वैसा हो। अस्वीकार का अर्थ क्या अर्थ हुआ? यही तो अर्थ हुआ ना कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। और स्वीकार का अर्थ क्या है? जैसा तू चाहता है वैसा हो। और अध्यात्म में भले ध्यान के मार्ग पर चलो, भले भक्ति के मार्ग पर चलो, अंततः उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय क्या है? कि ये जो मैं कर रहा, हमारा जो अहंकार का बकरा है, ये किसी तरह कटे, ये मैं विदा हो। इसलिए आज के संदेश में ओशो इतनी प्यारी बात कह रहे हैं, इतनी प्यारी बात कह रहे हैं। टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण के अतिरिक्त प्रभु के मंदिर तक पहुंचने का और कोई भी मार्ग नहीं है। टोटल सरेंडर। और टोटल सरेंडर क्या है? बहुत सरलता से ओशो कह दे रहे हैं, सुनना। वही है, पढ़ लेते हैं, आगे निकल जाते हैं, बात पल्ले पड़े ना पड़े। लेकिन मैं आपसे कहूँ, कभी कहीं कुछ बात कहीं छूती है तो उसे रीविजिट दैट, उसे फिर से पढ़ना, उसे फिर से सुनना, ताकि बात क्लिक हो सके, वो बात गहरे में हमें ख्याल में आ सके। सुनो, दूसरी जगह ओशो क्या कह रहे हैं? किसी भी क्षण जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, समाधि घटित हो जाती है। सुन रहे हो? पूर्ण समर्पण के बिना परमात्मा के मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे, उसमें प्रवेश नहीं होगा। और पूर्ण समर्पण जैसे ही, जिस क्षण हो जाए, उस क्षण समाधि घटित हो जाती है। और अब सुनो, समर्पण की पूर्णता ही समाधि है। When the surrender becomes total, that is समाधि। समाधि कुछ और नहीं है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, यही समाधि है, याद रखना। पूर्ण समर्पण ही समाधि है, वो जो कह रहे हैं। अष्टवक्र जो है वो जरा भी भक्ति मार्ग की चर्चा नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। लेकिन सुनो, अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र से जब जनक ने पूछा कि कैसे ज्ञान हो, कैसे मुक्ति हो, कथम ज्ञानम कथम मुक्ति, कैसे संभव हो ज्ञान और मुक्ति, और ये सारे बंधन ये है क्या? ये जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारा खेल क्या है? और फिर समाधि क्या है और व्याधि क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आता मुझे, आप मुझे ये समझाएं। तो अष्टावक्र जो पहले पहले वक्तव्य देते हैं, जो सबसे पहली घोषणा करते हैं, जानते हो क्या कहते हैं अष्टावक्र? कहते हैं, कामनासी व्याधि नहीं। आस्किंग फॉर मोर, मोर एंड मोर, इससे बड़ी और कोई व्याधि नहीं, इससे बड़ी और कोई समस्या नहीं, इससे और कोई बड़ा भटकाव नहीं, इससे और कोई बड़ा बंधन नहीं। कामनासी व्याधि नहीं और निष्कामनासी समाधि नहीं। समझते हो? निष्कामना यानी जो है उसका पूर्ण स्वीकार, पूर्ण समर्पण। कामना का अर्थ ही है कि समर्पण नहीं है। कामना का अर्थ है ऐसा हो वैसा। अभी मैं मेरे भीतर खड़ा है, बार बार उचकता है, ऐसा हो वैसा हो, ये ठीक या गलत, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। और निष्कामना सी समाधि नहीं, यानी जब कोई मांग ही नहीं,
जब ये मैं उछल कूद ही नहीं कर रहा, उछक ही नहीं रहा, जब कुछ मांग ही नहीं रहा, कुछ कह भी नहीं, कुछ कमेंट भी नहीं कर रहा, एक पूर्ण समर्पण की अवस्था, जो है जैसा है, शुभ है, सुंदर है, उसकी कृपा है, और यही समाधि है। अष्टावक्र से पूछो तो वो भी कहेंगे यही है समाधि। किसी से पूछ लो, भक्ति मार्ग के संतों से पूछो, वो कहेंगे चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जैसे ही चाहत गई, जैसे ही कामनाएं गई, यानी मैं का उछलना कूदना जैसे ही समाप्त हुआ, जैसे ही एक समर्पित जीवन की शुरुआत हुई, चिंता मिटी। चाह गई, चिंता मिटी। सारी चिंता तो चाह से है ना, कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये सब चाहत है ना। दो तरह की चाहत है, याद रखना। एक हम पॉजिटिव भाषा में चाहत करते हैं, एक नेगेटिव भाषा में चाहत करते हैं। पॉजिटिव भाषा की चाहत है कि मुझे यह मिले, ऐसा हो वैसा हो, और नेगेटिव भाषा यानी ऐसा ना हो, ऐसा हो या ऐसा ना हो, दोनों है तो चाहत ही। चाह गई, चिंता मिटी। जिसे चिंता मिटानी हो उसके लिए सूत्र है, चाह गई। अब तुम चाहते हो पति से कुछ, चाहते हो पत्नी से कुछ, चाहते हो बच्चों से कुछ, चाहते हो मित्रों से कुछ, चाहते हो फलां से कुछ, चाहते हो फलां से कुछ, और फिर उसी की चिंता में सारा जीवन व्यतीत होता है कि ये चाहत पूरी होगी या नहीं होगी। और अनेक चाहतें पूरी होने के बावजूद कुछ तो चाह है जो कभी पूरी ना होगी, कभी किसी की हुई नहीं। वह भी परम नियम है कि सारी चाहत तो आज तक कभी किसी की पूरी नहीं हुई। सुनते हो ना, परमात्मा भी सबको खुश नहीं रख सकता। ये कहावत सुनी आपने, भगवान भी सबको खुश नहीं रख सकता। यानी हमारी चाहतें, तृष्णा दुष्पूर है, एंडलेस है, और कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। लेकिन जिसकी चाहत चली गई उसकी चिंता खो गई, और मनुआ बेपरवाह, अब वो बेपरवाह होकर जीता, मौज में जीता, आनंद में जीता। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम होकर जीता, निष्काम यानी जो परम स्वीकार में या पूर्ण समर्पण में जीता है, कि तेरे हाथ में डोरी है, यू नो बेटर। यहां जैसे ओशो ने इस संदेश में, आज के संदेश में, जीसस के वचन याद दिलाए, जहां जीसस कहते हैं दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। जो इस भांति जीता है वही शहंशाह है, वही समाधिस्थ है, वही परम धाम को उपलब्ध होता है। सुनो आगे। समर्पण की पूर्णता ही समाधि है, और स्वयं का विसर्जन ही समर्पण है। तो समर्पण क्या है, समर्पण कैसे करें, यही ख्याल में नहीं आता। व्यक्ति यही खोज रहा है कि हाउ टू सरेंडर, व्हाट टू सरेंडर। कोई है जो थोड़ा बहुत धन ले आके रख देता है चरणों में कि लो मैंने धन समर्पित किया। याद रखना, वो समर्पण नहीं, वो अर्पण है। दो शब्द समझ लो, एक है मैं और दूसरा है मेरा। समर्पण कब है, जब मैं का चढ़ावा चढ़े, और अर्पण क्या है, जब मेरा का चढ़ावा देते हो। तो दोनों चीज ख्याल रख लेना, समर्पण और अर्पण। अक्सर हम अर्पण इसलिए करते हैं ताकि समर्पण से बच सकें। हमें लगता है कुछ अर्पण कर दो, ये सस्ता है,
समर्पण बड़ा कठिन है। समर्पण कोई आसान थोड़ी है। अर्पण यानी किसी को धन दे दो, किसी को अपना वक्त दे दो, किसी के लिए कुछ यह कर दो वह कर दो। नाउ व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, एनीथिंग दैट यू थिंक इज योर्स, दैट इज अर्पण। लेकिन समर्पण क्या है? ओशो इतनी गहरी बात कह रहे हैं। स्वयं को ही छोड़ना समर्पण है। मैं का विसर्जन ही समर्पण है। उसके पहले और कोई समर्पण नहीं। कोई कहता है गुरु को समर्पित कैसे हो? गुरु को समर्पित। कोई कहता है परमात्मा को समर्पित कैसे हो? परमात्मा को समर्पित। किसको समर्पित हो ये सवाल ही नहीं है। असली बात यह है कि ये मैं का विसर्जन हो। मैं कैसे मिटे? इसका गुरु से, परमात्मा से, इससे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जैसे ध्यान के संबंध में ओशो हमारी भ्रांति दूर करते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं, जब ध्यान शुरुआत करते हैं तो लोग पूछते हैं किसका ध्यान। ये बड़ी भूल हो गई, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं, ध्यान। क्योंकि जब तक किसी का ध्यान कर रहे हो तब तक वह ध्यान नहीं है। ठीक वैसी ही गलती मैं आपसे कहूं समर्पण को लेकर भी होती है। किसके प्रति समर्पण? अब हमारा ढंग है ऐसा, हमें बात समझ में नहीं आती ठीक से, तो हम समर्पण भी पूछते हैं किसको समर्पण करें। और इस जगत में बहुत से लोग हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, जो कंट्रोल फ्रीक्स हैं, जो गॉड कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं, जो चाहते हैं कि आप उन्हें समर्पण करो। तो ऐसा व्यक्ति जब कभी किसी गुरु गद्दी पर बैठ जाता है, किसी आसन पर बैठ जाता है, तो वह क्या शिक्षा देता है? वह क्या कहेगा? गुरु को समर्पण। यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मुझे समर्पण करो, सरेंडर टू मी। बड़ी भूल हो जाएगी। जैसे ध्यान किसी का नहीं, ऐसे समर्पण भी किसी को नहीं। ध्यान भी स्वयं के प्रति। लेट ऑल अदर्स डिसअपियर। अदर कहो, ऑब्जेक्ट कहो, क्योंकि आंख बंद करो, जो भी दिखाई दे, जो भी तुम्हें अनुभव में आए, दोज आर ऑल objects, those are all others। others नहीं, भीतर 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 भीतर। ऐसे मुकाम पर जहां कोई विषय ना बचे, शुद्ध चेतना, निर्विषय चेतना, वह ध्यान। ठीक उसी भांति मैं आपसे कहना चाहता हूं, समर्पण का अर्थ भी ऐसा ही है, जहां ये मैं जो उचकता है, मैं जो उछलता है, धीरे 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 यह पिघलने लगे, गलने लगे, विदा होने लगे। कैसे होगा? बड़ा अद्भुत सूत्र इसी छोटे से संदेश में ओशो दे देते हैं। ओशो को कभी उपाधि देनी हो तो याद रखना सारी उपाधियां फीकी पड़ जाए। क्या कहोगे उन्हें? गुरुओं के गुरु, महर्षि, क्या कहो क्या ना कहो, सब कम पड़ता, सब फीका पड़ता। इतने से संदेश में सब कुछ कह देते हैं, इतने से संदेश में सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं। कैसे यह समर्पण हो, कैसे स्वयं का विसर्जन हो, उसका सूत्र भी इसी छोटे से संदेश में है। वो भी मैं आपको याद दिला दूं। कहते हैं जो उसकी मर्जी। इस सूत्र को सदा स्मरण रखें, इसे स्वयं से कहते रहें
कहते रहे यानी याद दिलाते रहे। असली बात ये सूत्र स्मरण में रहे, याद रहे। चेतन से अचेतन तक यही स्वर गूंजने लगे। नॉट ओनली इन द कॉन्शियस माइंड बट द होल बीइंग। इस भाव में हम जीने लगे कि उसकी मर्जी से सब हो रहा है, उसकी कृपा से सब हो रहा है। जागते सोते यही धुन बजने लगे। यह सूत्र है कि जागते सोते यही धुन बजने लगे। अब किसकी बात हो रही है? यही तेरी रजा मेरी रजा, तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहे वैसा वैसा हो रहा है। और मुझसे पूछो तो सबसे मीठा ढंग जो कहने का है, सबसे मीठा ढंग, वो नानक साहब ने कहा है, तेरा भाणा मीठा लागे। भाणा यानी मर्जी, हुक्म, तेरा हुक्म, तेरी मर्जी, जो तुझे पसंद है, जो तुझे भाए, वह मुझे मीठा लगता है। अब याद रखना, थोड़ा भेद हो गया। स्वीकार मजबूरी में भी हो सकता है, तेरी मर्जी पूरी हो, ये बड़ा दुखी मन से भी कह सकते हो। चलो क्या करें, चलनी तो तुम्हारी है, मेरी तो चलने वाली है नहीं, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी पूरी हो। इससे कोई जीवन में रूपांतरण नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आता, आ नहीं सकता। जब मेरे हाथ में ही नहीं है, एकदम दीनहीन दुखियारे बन के चलो तेरी मर्जी पूरी हो, इससे रूपांतरण नहीं है, यह समर्पण नहीं है। याद रखना, ये हार है। दिस इज डिफीट। आई वॉन्ट टू डू बट आई कैन नॉट डू, ये हेल्पलेसनेस है। लेकिन नानक साहब इतना ऊंचा शिखर छूते हैं, इतनी ऊंचाई की बात कह देते हैं जो कल्पना के पार है, जो कल्पना के पार है। वो नहीं कहते कि तेरी मर्जी ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे ठीक है। नहीं, जो तुझे भाता है वही मुझे मीठा लगता है, उसी में मेरा आनंद है। तेरे आनंद में मेरा आनंद है, तेरी मौज में मेरी मौज है। देखते हो एटीट्यूड का डिफरेंस? डू यू फील दैट? कैन यू फील कि एक ढंग है कहें कि चलो तेरी रजा मेरी रजा, और एक ढंग, हिंदी गीत याद आ गया मुझे, बड़ा प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। कितने गहरे प्रेम से उठा होगा ये गीत, लेकिन फिर भी साधारण संसार का ही प्रेम है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। जब तुम छोटे मोटे प्रेम में भी पड़ते हो तो तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तुम दूसरे की, जिसको तुम प्रेम करते हो, उसकी खुशी में खुश होना शुरू कर देते हो। लेकिन एक और शिखर है, परम शिखर, परम प्रेम, और उस परम प्रेम का परम शिखर, जब तुम कहते हो दिन भी तेरा रात भी तेरी, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। सब तेरे जलवे, तेरे रंग हैं, तेरा खेल है, तू जैसा चाहे वैसा करवा रहा है।